Hello everyone, welcome to the Parvesa classes. How are you all? I hope you all are fine. So, in last video we have covered our examples of application of trigonometry, chapter 9 NCERT. Now in this video we are going to cover our exercise 9.1. So, let's start. हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो पढ़ते हैं. देखो इसमें मैंने फिगर लिया, मैं फिगर का नाम वही दिया है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है कि अगर आप बुक खोल के बैठो तो आपको दिक्कत ना हो. ठीक है, आप क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप. रोप इज रस्सी. एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंबिंग कर रहा है एक लॉन्ग रोप पे जिसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर. विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. अब वो कह रहा है एक वर्टिकल पोल है जो एक ग्राउंड पे खड़ा है वर्टिकली. देखो क्या कह रहा है, ऐसी खड़ा है ये एक पोल. इस पोल के टॉप से क्या लिखा है, टाइड. रोप किससे बंधी है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. इस पोल से के टॉप से बंधी हुई जो रोप है वो कहाँ जा रही है, ग्राउंड पे जा रही है इधर. ये रोप ऐसे टाई है. ठीक है, देखो ये क्या है, हमारी रोप. फिगर दी है बट आई एम टेलिंग यू कि हम फिगर कैसे बनाते हैं. ये हमारा ग्राउंड और ये हमारा क्या है, पोल. हमें क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ द पोल. इसको एच ले लेते हैं. ये हमारा 90 डिग्री और थीटा देखो कितना दे रखा है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री. क्लियर है. सो I told you in the last video that how to represent your answer, but this is the first question of our exercise, so I am also going to tell you again how to represent your answer. ठीक है. So सबसे पहले तो हम लिखते हैं, हमने let क्या किया है, हमने क्या let किया है, let the height of pole, यही let किया है हमने. क्या let किया है, b h मीटर, ये लेट किया है हमने, लिख दिया. अब हमें गिवन क्या है, इस ट्रायंगल को मैं नाम दे दूं, तुम्हारी जो बुक में नाम दिया मैं वही दे रही हूँ, ए बी सी. ठीक है, तो हमारे पास अब देखो रोप की लेंथ दी थी ना 20 मीटर, तो ये पूरा कितना है 20 मीटर. क्लियर है. और ये हमारे पास है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी थीटा हमें पता है ना क्या है. अब कोई रिलेशन बन रहा है, ये देखो थीटा के सामने वाली इज व्हाट, परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर के सामने वाली हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कोई रिलेशन पढ़ा है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में. यस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. कहाँ है ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये किसका होता है, साइन थीटा. तो साइन थीटा है रिलेशन. इस तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा एंड थीटा क्या है यहाँ पे 30 डिग्री. परपेंडिकुलर कितना है ए बी और हाइपोटेनस कितनी है ए सी. ए बी तो एच लेट किया है ना, हाइट ऑफ द पोल, और ए सी कितना है 20 मीटर, और साइन 30 कितना होता है 1/2. ये कट हो गया 10, तो एच कितना आ गया 10 मीटर. तो हाइट ऑफ द पोल कितनी आई है, मैं यहीं साइड में इस एच को क्या आई है, एच हमारी हाइट ऑफ द पोल. आप लास्ट में भी लिख सकते हो पूरा कि हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने तो इससे हार्ड एग्जांपल्स भी कर लिए, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस चैप्टर हमें सिर्फ फिगर पे ध्यान देना. फिगर बन गई तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व. कह रहे हैं, a tree breaks due to a storm and the broken part bends to the so that the top of the tree touches the ground. कह रहा था कोई पेड़ था, storm is तूफान, बहुत तेज तूफान आया और जो पेड़ का आधा हिस्सा था ऊपर से लेके उसका आधा हिस्सा टूट के कहाँ चला गया, जमीन को टच करा. जैसे देखो इसकी फिगर देखते हैं, ये एक पेड़ है. ठीक है, थोड़ा टेढ़ा पेड़ बन गया, चलो सीधा बनाते हैं. ये एक पेड़ है. ठीक है, जो क्या हुआ, एक बहुत तेज तूफान आया और इसका टॉप से लेके इसका जो ऊपर का हिस्सा था, ऊपरी हिस्सा था, वो टूट गया. यहां से ये टूट गया और इसका जो टॉप था वो कहां बेंड हो गया, नीचे. और किसको उसने टच कर लिया, ग्राउंड को. क्लियर है. ये पूरा क्या है बच्चों,
पेड़ है, ट्री है, ठीक है। ये क्या है, ब्रोकन पार्ट है ट्री का, जिसने ग्राउंड को टच कर दिया तूफान की वजह से, तूफान आया तो। और ये ग्राउंड है, देखते नहीं हो तूफान आता है तो पेड़ टूट के नीचे गिर जाता है, कभी पूरा जड़ से टूटता है, बट इस केस में क्या हुआ है, ऊपर से आधा पार्ट पेड़ का टूट के ग्राउंड को टच हो गया, ठीक है। जैसे ऐसे पेड़ था, ऊपर का भाग टूटा तो यूं टच हो गया, है ना, ये पोजीशन बन गई। ऊपर का पेड़ था वो टूटा तो यूं टच हो गया, ये स्ट्रेट है, ये टच हो रहा है, ठीक है। ये फिगर समझ आई। अब उसने बोला है द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब ये जो ग्राउंड को टच कर रहा है ना ब्रोकन पार्ट, ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट का है ट्री का, ये तो ब्रोकन पार्ट है ना, इसको तो हम टॉप बोलेंगे ना ट्री का, ये तो गिर गया पर था तो टॉप, तो बॉटम क्या है, ये ट्री का फुट ये है। तो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, कहां टच कर रहा है ग्राउंड को टॉप, ये उनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है हमें एग्जामिनर ने, 8 मीटर, ठीक है। रुको इसको ऐसे लिखते हैं, ये कितना दिया है हमें, 8 मीटर, ठीक है, ग्राउंड से। क्या कह रहा है वो कि जो बॉटम ऑफ द ट्री है और जो टॉप ऑफ द ट्री है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, 8 मीटर। वो वाला डिस्टेंस नहीं कह रहा, वो टूटने के बाद जो डिस्टेंस है ग्राउंड के उसमें, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की हाइट फाइंड करनी है। अब देखो यही तो ब्रोकन पार्ट था जो नीचे आके गिर गया, तो मेरे को अगर इसकी हाइट और इसकी हाइट पता चल जाए तो मैं ब्रोकन पार्ट इन दोनों को जोड़ के हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी ना, क्योंकि जो हिस्सा गिरा था वो भी तो इंक्लूडेड था ना ट्री में। तो लेट्स से मैं इसको ले लेती हूँ, इसको x ले लेते हैं, इसको h ले लेते हैं ना, कोई भी वेरिएबल ले लो इजी करने के लिए। तो देखो कैसे करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट इसको नाम दे देते हैं A B C। इसको थोड़ा शेड, इसको मतलब जब आप उसमें बनाओगे इसको थोड़ा, इसका जो ये ब्रोकन पार्ट है इसको शेडेड बना लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये पूरा पेड़ है, ठीक है। ABC हमने नाम दे दिया, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ ट्री। क्या होगी ट्री की हाइट बच्चों, देखो ये C है तो ये भी C होगा ना, क्योंकि AC ही तो टूट के नीचे गिरा है। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, पूरी BC होगी ना, BC, और BC को मैं क्या लिख सकती हूँ, BA प्लस AC, ये लिख सकते हैं। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, H प्लस एक्स, BA इज H और AC इज X, और किस में है पूरा, हमें मीटर में दिया है क्योंकि ये 8 मीटर है। दिस इज नॉट अ नेगेटिव साइन, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। ये हमारी हाइट ऑफ द ट्री है। अब हमें इसको निकालना है। अब देखो हमारे पास क्या है, सिर्फ थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूस नहीं है, क्या है हमारे पास, बेस है। तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। अब बेस के साथ हमें रिलेशन देखना है, तो बेस के साथ सबसे इजी रिलेशन बनता है 10 का, P परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा कितना है, 30, परपेंडिकुलर क्या है हमारी AB, और बेस हमारा क्या है BC। AB is H, BC is what, 8, 10 30 is 1/√3 H plus 8। तो H कितना आ गया, 8/√3 मीटर, ये हमारा ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सेम वही ट्रायंगल लेंगे। देखो अब हमारे पास H की वैल्यू भी आ गई, देखो आप हमारे पास H कितना आ गया, 8/√3। तो हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, तो आप कोई भी लगा सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लगा सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा सकते हो। तो हम 10 ही ले लेते हैं, अभी 10 लिया है तो चलो, थीटा तो 30 रहेगा ना। अब हम कौन सा वो ले रहे हैं, ओके सॉरी आई एम सॉरी। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, ये क्या है, हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है ना, तो हाइपोटेन्यूस के साथ हमें कोई रेशो बनाना पड़ेगा। तो साइन ले लें, साइन थीटा तो 30 है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB, और हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा AC। परपेंडिकुलर अभी निकाला है 8/√3,
और ये तो हमें निकालना है x, और 10 साइन 30 कितना होता है 1/2। कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे, बताया था ना ये बताया था ना a/b/c/d। जब कुछ नहीं कट रहा होता तो किस फॉर्म में लिखते हैं हम, a/d/b/c। ठीक है, तो 1/ क्या हो जाएगा 8x/√3, ये आएगी वैल्यू, सॉरी 8/√3x, ये आएगी वैल्यू। हमें x निकालना है, निकाल लेते हैं। तो √3x/16, तो x कितना आ जाएगा 16/√3 मीटर। क्या चाहिए था हमें, हाइट ऑफ ट्री, h भी है x भी है, दोनों को जोड़ दो, तो हाइट ऑफ ट्री क्या होती है h प्लस x ना, तो 8/√3 प्लस 16/√3। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 8/√3 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1 + 2, ये इतना आप सबने लिख लिया होगा ना, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, मैं इसको रफ कर रही हूँ और इसको आगे कर रही हूँ, ठीक है। तो आई एम रबिंग दिस पार्ट, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ओके, देखो क्या हो जाएगा 8/√3 बाहर, 1 + 2 इज व्हाट 3। अब मैंने आपको बताया था हम 3 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, √3 × √3, क्योंकि √3 का स्क्वायर ही 3 होता है। तो मैं इस √3 से इसका एक कट जाएगा तो क्या बचेगा √3। तो हाइट ऑफ द ट्री कितनी आ गई 8/√3 मीटर। कोई डाउट, कुछ नहीं करा, बस पहले tan थीटा से h निकाल लिया, फिर sin थीटा से x निकाल लिया, और h + x ही हमारी हाइट ऑफ द ट्री थी, क्योंकि हमारा AC क्या था x ही था ना, वो तो टूटने के बाद नीचे आया था। तो हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। यही क्वेश्चन हमसे बोल रहा था निकालने को, हमने निकाल दिया। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू ऑल। इधर हमारी x की वैल्यू क्या आई थी 16/√3, ड्यू टू लेस स्पेस मैंने इसको रब कर दिया था, ठीक है, कुछ नहीं था, इजी है। नेक्स्ट पार्ट करें। देखो क्वेश्चन 3 कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने डिसाइड करा कि जो भी एक उसके आसपास जो पार्क था, मैं उसमें 2 स्लाइड्स करूंगा। स्लाइड्स पता है ना आपको क्या होती है, जो इंक्लाइंड प्लेन में होती है, जिसपे बच्चे खेलते हैं ना, चढ़ के फिर उस पर फिसलते हैं। तो उसने डिसाइड करा कि मैं 2 स्लाइड्स करूंगा जो इस शेप में होती है, बच्चों इससे चढ़ते हैं और ऐसे उतरते हैं ना, इंक्लाइंड प्लेन में होती है। तो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, उसने क्या करा कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट 1.5 मीटर। उसने क्या करा, बोला कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उसके लिए क्या नाम है, उस स्लाइड की हाइट कितनी होगी 1.5 मीटर। ठीक है, स्लाइड की हाइट तो वही डिसाइड करता है ना जब हम उसके ऊपर चढ़ के जाते हैं, बाकी तो हमें स्लाइड से नीचे ही आना होता है, जितनी उसकी हाइट होगी उतनी स्लाइड नीचे होगी। तो उसने डिसाइड करा कि बिलो 5 ईयर के लिए तो वो ये स्लाइड की हाइट कितनी रखेगी 1.5 मीटर। फिर उसने देखा कि भाई जो बड़े बच्चों को भी शौक होता है ना स्लाइड्स का, जरूरी तो है ना छोटे बच्चों को ही हो। अब उसने इसने हमने एक चीज छोड़ दी, उसने डिसाइड करा कि उसकी हाइट वो 1.5 मीटर रखेगी जो 5 साल से छोटा, और उसका एंगल कितना बनेगा ग्राउंड से 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये एक स्लाइड हमारी कंप्लीट हो गई। फिर उसने डिसाइड करा जो 5 साल से बड़े बच्चे एल्डर चिल्ड्रन है, उसने डिसाइड करा कि उनके लिए वो थोड़ी स्टीप स्लाइड रखेगी, मतलब थोड़ी गहरी, ज्यादा झुकाव वाली, ज्यादा हाइट वाली। तो उसकी हाइट उसने कितनी रख दी 3 मीटर। दिस इज फॉर एल्डर चिल्ड्रन। और उसका इंक्लाइंड एंगल कितना बन रहा है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री, और ये तो थीटा है। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो लेंथ की जो स्लाइड की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, ये पूछ रहे हैं हमसे। ये इसको H1 ले लेते हैं, इसको H2 ले लेते हैं। ठीक है, इसको नाम दे दूं ABC, इसको दे देते हैं DEF।
बस इसमें क्या है, दो अलग फिगर बनी है, बाकी तो कुछ नहीं है ना। थीटा है एक साइड है तो दूसरी साइड तो निकल ही जाएगी। और ये देखो थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो हमें क्या निकालनी है, हाइपोटेनस, साइन थीटा लगेगा। सो इन ट्रायंगल ABC साइन ABC लिया है, कितना एंगल, 30 डिग्री। अब आपने एक चीज नोटिस करी, ये स्लाइड ज्यादा स्टीप थी तो इसका थीटा छोटा है। मैंने आपको बताया था हम जितना किसी चीज के पास जाते हैं तो वो छोटा होता है क्योंकि उसकी हाइट बढ़ती चली जाती है। इस फिगर में वो यही दिखा रही है कि उसकी हाइट बढ़ी तो थीटा छोटा हो गया और उसकी हाइट छोटी तो थीटा सॉरी वो यही दिखा रही है कि इसकी जो हाइट बढ़ी तो थीटा क्या हो गया, बढ़ गया। मैंने आपको बताया था ना, जितनी भी किसी भी चीज़ के पास जाते हैं तो थीटा बढ़ता जाता है क्योंकि हमें अपना एंगल चेंज करना होता है उसको देखने के लिए, उसकी हाइट बढ़ती रह रही है। तो सेम उसने करा, जब उसने बड़े बच्चों के लिए स्लाइड लगाई तो उसने लेंथ ज़्यादा ली, जिसकी वजह से उसकी स्लाइड और स्टीप हो गई। स्टीप इज ज़्यादा इंक्लाइंड हो गई है ना, बच्चों को ज़्यादा मजे आएंगे। हाइट बढ़ गई तो और ज़्यादा स्विंग होगी अच्छे से। सेम उसने जब छोटे बच्चों की बनाई तो उसने थीटा छोटा रखा कि स्लाइड की जो हाइट है उससे थोड़ी, जो उसकी जो स्लाइड जा रही है, उसका जो इंक्लाइन प्लेन जा रहा है वो थोड़ा दूर है, इसीलिए उसने थीटा छोटा रखा, बच्चों को चोट ना लगे, है ना। तो वो हमें ये चीज़ सिखा रही है, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं। साइन 30 लेंगे, साइन 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितनी है, AB, हाइपोटेनस कितना है, AC। तो परपेंडिकुलर इज 1.5 और हाइपोटेनस कितना लिया, लेंथ ऑफ स्लाइड h2। साइन 30 इज 1/2, 1.5 h2 निकालना है। क्या हो जाएगा, 1.5 का डेसिमल हटा दो और 2 इससे इंटू होगा तो 5, 3। तो लेंथ ऑफ स्लाइड 1 फॉर बिलो 5 ईयर चिल्ड्रंस कितनी आई हमारी, 3 मीटर। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, DEF। साइन ही लेंगे ना इसमें, बस थीटा चेंज हो जाएगा 60 डिग्री क्योंकि P अपॉन H का ही चाहिए हमें। P क्या है हमारा, FD, और H क्या है हमारा, FE। तो FD इज 3, FE इज निकालना है H1। साइन 60 कितना होता है, √3/2। अब तो सबको वैल्यूज याद हो जानी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था 3 में 2 √3 की वैल्यू होती है तो एक √3 बचेगा, तो दूसरी हाइट कितनी आएगी, 2√3 मीटर। क्लियर है, दोनों स्लाइड्स की हाइट आ गई, यही निकालना था। व्हाट इज शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों स्लाइड की लेंथ कितनी आई है, H1 इज लेंथ फॉर एल्डर चिल्ड्रन एंड H2 इज लेंथ फॉर बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन। दोनों की लेंथ आ गई, स्लाइड्स की हाइट तो हमें गिवन थी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। कह रहा है एक टावर है, ये एक टावर है, इसके टॉप से एंगल ऑफ मतलब जब इसको मतलब एक जो कोई भी ऑब्जर्वर मान लेते हैं, दिया नहीं हमें, वो कह रहा है जब हम टावर के टॉप को देखते हैं, और मैंने आपको बताया जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो कौन सा एंगल बनता है, एलिवेशन। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जब हम ग्राउंड के बॉटम से टॉप ऑफ द टावर को देखते हैं वो बन रहा है हमारा 30 डिग्री। वो कह रहा है the angle of elevation of the top of tower from a point on the ground which is 30 meter away। कितना दूर है फुट ऑफ द टावर से, 30 मीटर अवे है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। H निकालना है, ये टावर है, बहुत इजी है ये, तो कुछ करना ही नहीं है। ABC, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनस, और हमें बेस गिवन है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो सिंपल है, इन ट्रायंगल ABC ऊपर आप लाइन लिखोगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी H मीटर। 10, 30। परपेंडिकुलर कितनी है, AB, और बेस कितना दिया है, BC। तो परपेंडिकुलर कितना H लिया है, ये 30। 10, 30 इज व्हाट, 1√3, 1/√3। तो कितनी आ गई हाइट, इज 30√3। रेशनलाइज कर दो √3 को, तो नीचे तो √3 का स्क्वायर बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3
ये हो जाएगा ना √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 3 बचेगा, इंटू √3 काट दो 10, तो h कितनी आ गई, हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। वेरी इजी, कुछ नहीं करना था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर में कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वही तुम्हें मार्क्स दिलाते हैं, 6-6 नंबर के आते हैं, तो इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना, ठीक है। कह रहा है एक काइट है, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर। अब हम बनाते चलते जो हमें बोल रहा है वो, एक कोई काइट है, वो कितनी ऊपर उड़ रही है, 60 मीटर ऊपर उड़ रही है ग्राउंड से, ठीक है। कह रहा है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट। अब देखो स्ट्रिंग कोई अटैच होती है तो थोड़ी टेढ़ी होती है ना, जैसे वो स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब वो कह रहा है इस काइट से जो स्ट्रिंग लगी हुई है वो कहीं भी किसी ग्राउंड के एक पॉइंट पे है। स्ट्रिंग तो ऐसी बनती है ना, काइट को ऐसी बांधते हैं, ऐसी तो उड़ाते हैं थोड़ा। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, अब ये जो क्या है, ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है काइट की। कह रहा है इस स्ट्रिंग का जो इंक्लिनेशन आ रहा है विद द ग्राउंड, इंक्लिनेशन इज व्हाट, एंगल, कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है, और ये तो 90 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ। और उसने क्या बोला, एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक। स्लैक क्या होता है, हम जब मांझा होता है ना, स्ट्रिंग इज मांझा, जब मांझे को करते हैं तो उसमें थोड़ा घुमाव आ जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बट इसमें उसने उस घुमाव को मना कर दिया, नो स्लैक, कोई घुमाव नहीं है स्ट्रिंग में। तो हमें इस क्या नाम है, इस स्ट्रिंग की सिर्फ लेंथ निकालनी है, ठीक है। इसको मैं L ले लूँ, इस लेंथ को, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी L, और इसको नाम दे देते हैं ABC। इजी है, कुछ भी नहीं करना। हमें काइट की हाइट दे रखी है, इसका मतलब थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर दिया है, हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस। तो इन ट्रायंगल, अब ये वाली लाइन आप बच्चों खुद लिखोगे, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी L, ठीक है। ये आपका पार्ट है। क्या ले सकते हैं बच्चों, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में कौन सा रेशो यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रेशो sin 60, थीटा 60 है तो 60 लेंगे। तो परपेंडिकुलर इज BC, हाइपोटेनस इज AC, BC is 60, hypotenuse is LAC, sin 60 is what, √3/2। तो लेंथ कितनी आ गई, 60 × 2/√3। √3 को रेशनलाइज कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, काट दो इसे। तो कितनी लेंथ आ गई, 40√3 मीटर। एनी डाउट, वेरी इजी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। पहले इतना क्वेश्चन बना लेते हैं। एक कोई बिल्डिंग है जो कितनी लंबी है, 30 मीटर लंबी है। उससे एक बच्चा, वी कैन से अ टॉल बॉय, उसने मेंशन करा है अ टॉल बॉय, और कितना टॉल बॉय है, 1.5 मीटर। तो इस बिल्डिंग से वो टॉल बॉय खड़ा है, कितना टॉल है, 1.5 मीटर, है ना। हमें अभी डिस्टेंस दिया नहीं है। फिर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब इसकी आईज से, इसको मैं एक इमेजिनरी लाइन ले रही हूँ, ठीक है। इसकी, ये मैंने आपको सिखाया था ना, हॉरिजॉन्टल लेवल जो बनता है आइस के साथ, ऑब्जर्वर का ना, ऑब्जेक्ट के साथ, ये फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो उसकी आइस से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बॉटम टू टॉप ऑन द टॉप ऑफ द टावर, कितना बन रहा है, 30 डिग्री। जब वो बच्चा थोड़ा आगे जाता है तो उसका थीटा कितना इंक्रीज हो जाता है, 60 डिग्री, ठीक है। मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट के जितना पास जाते हैं उतना थीटा बढ़ जाता है। तो अब उसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब उसने बोला है आपको क्या निकालना है कि वो टॉल बॉय कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है बिल्डिंग के पास जाने के लिए, हमें मतलब ये निकालना है,
अब एक बात बताओ, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। क्लियर है, निकाल लोगे अब तो, नाम दे दो ए बी सी। ठीक है, तो अगर मैं ए बी निकाल के, मैं ए बी निकाल लूँ और ए बी में से ये माइनस कर दूँ, इसको नाम दे दो डी, बी डी माइनस कर दूँ तो मेरा एक्स आ जाएगा। तो आप लिख देना लेट द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग बी एक्स मीटर। और इसको अभी हम इसको करते हैं, ठीक है, पहले ए बी निकालते हैं। देखो इन ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल लेना पड़ेगा ए बी निकालने के लिए, पूरा बेस कौन सा लूंगी ए बी सी, और थीटा कौन सा लेंगे 30 ना, 10 ले लूँ ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, थीटा के सामने वाला इस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है AB, तो BC कितना है 28.5 और AB पता नहीं, वो तो निकालना है। 10 30 इज 1/√3, तो AB कितना आ गया 28.5√3 मीटर, यही आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब मैं ये निकाल लूँ BD निकाल लूंगी तो AB में से BD माइनस करूंगी तो X अपने आप आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लूंगी, छोटा लूंगी ना, BCD लूंगी ना, BCD, BD निकालना है, इसमें भी सेम ही करना पड़ेगा, 10 थीटा लेके परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 28.5 है ना, BC है, और बेस कितना है BD है, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। 1060 कितना होता है √3, तो BD कितना आ गया 28.5 अपॉन √3 मीटर। तो हमारे पास BD है AB है, AD निकल जाएगा ना, AD क्या होगा बच्चों, AD यही होगा ना, X क्या होगा हमारा, X होगा AB माइनस BD। तो AB कितना आया है 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3, यही आया है ना। तो X की वैल्यू क्या आएगी 28.5 कॉमन ले लूं, √3 माइनस 1/√3, इसका एलसीएम ले लो। तो जब इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा √3 और √3, इसके कुछ नीचे 1 नहीं है तो 1 की टेबल है √3 पे आएगा, √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3 माइनस 1। तो x कितना आ गया 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। कर लो अब इसको मल्टीप्लाई, तो ईजी है, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 17 1 कैरी, ये आएगा। और इसको अगर आप और रैशनलाइज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इरेशनल वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में इसको रैशनलाइज करना बताया, तो आप ये खुद ट्राई कर सकते हो। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ x। इजी था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of 20 meter high building. देखो अब सबसे पहले तो एक हाई बिल्डिंग है, ठीक है, ये क्या है, एक हाई बिल्डिंग है। और ये कितनी लंबी है 20 मीटर, ये 20 मीटर लंबी है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या खड़ा है, एक टावर फिक्स किया है, एक टावर फिक्स किया है जो कितना एंगल बना रहा है फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये ग्राउंड पे एक पॉइंट है, थोड़ा और दूर ले लेते हैं, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से टॉप कहाँ बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम, बॉटम पे जो ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया है, वो कोई भी ग्राउंड पे कोई बच्चा खड़ा है, कोई भी, वो ग्राउंड के किसी पॉइंट से टावर के बॉटम पे कितना थीटा बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है, और टावर के टॉप पे कितना थीटा बना रहा है 60 डिग्री।
क्लियर है, यही बोला है उसने। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of transmission tower is fixed at the top of 20 meter building is 45 and 60। ये कोई ट्रांसमिशन टावर है, इसके बॉटम से 45 बन रहा है और टॉप से 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो इस टावर की हाइट निकालने, तो इसको ले लो h, इसको नाम दे दूँ a b c d, ये 90 डिग्री है। इसका अगर मैं बेस निकाल लूँ तो क्या मैं इसका हाइट निकाल सकती हूँ आराम से? देखो कैसे, तो लेट द हाइट ऑफ द टावर लिखोगे h मीटर। सबसे पहले मैं 45 डिग्री वाला ट्रायंगल ले रही हूँ ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी कितना होता है हमारा 10, 45 ले रही हूँ ना मैं, 45 डीटा है इसमें, तो इस वाले ट्रायंगल है ए बी सी में क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है बी सी, बेस कितना है ए बी, बेस को x ले लो, ठीक है, ज़्यादा इजी रहेगा। 45 इज 1, BC इज 20, AB इज x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, तो हमारे पास x कितना आ गया है 20 मीटर। अब बेस है तो h निकाल लूंगी, देखो अब ध्यान से सुनना, इन ट्रायंगल ABD देखो 1060 ले रही हूँ, परपेंडिकुलर कितना होगा इसमें BD होगा ना, और BD को मैं क्या लिख सकती हूँ BC प्लस CD लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, और बेस तो AB है ना सेम। तो अब ध्यान से देखो, BC की वैल्यू तो हमें नोन है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, और CD हमने लेट किया है h मीटर, है ना, हाइट ऑफ अ टावर ना h मीटर लेट करी है, और AB हमारे पास कितना निकाला है हमने, x था जो कि 20 मीटर निकाला है, और 1060 कितना होता है √3। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए बच्चों, इट्स वेरी इजी, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब ये तो नॉर्मल मैथ्स है, ये तो मेरे बच्चों को आती है। ट्वेंटी को उधर ले गए, साइन चेंज हो गया, 20 कॉमन है, तो दिस इज द हाइट ऑफ टावर, और इसकी यूनिट क्या होगी मीटर, यूनिट मस्ट होती है लिखना, यूनिट के हाफ मार्क्स होते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब ये मत करना पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा सिर्फ यूनिट लिख के आ जाओ, यूनिट लिखना मस्ट होता है, बट क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, और प्रॉपर मेथड में आपको करा रही हूँ कैसे करना है, और बस आपको एक लाइन ऐड करनी है, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर, ठीक है। सो ये हमारी हाइट आ गई टावर की, h ही तो निकालना था ना हमें, इजी था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 8th क्वेश्चन देखो, A statue 1.6 meter tall stand on the top of the pedestal। पेडिस्टल क्या होता है, आपने कोई मूर्ति देखी है, मूर्ति देखी है अभी, इतना बड़ा स्टैचू बना है गुजरात में, वो किसके ऊपर खड़ा है, एक स्टैंड है ना, उस स्टैंड को बोलते हैं पेडिस्टल। क्या बोलते हैं पेडिस्टल। तो ये एक मान लो ये कोई एक पेडिस्टल है, ठीक है, इसके ऊपर जो मूर्ति खड़ी होती है, तो ये क्या होता है पेडिस्टल। पेडिस्टल इज जस्ट टाइप अ स्टैंड, ठीक है। तो कह रहा है अ स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल, कोई स्टैचू है, सिंपल लाइन ही बना रही हूं मैं, एक स्टैचू है जो कितना लंबा है 1.6 मीटर है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड a statue stand on the top of the pedestal from a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree from the same point of the angle of pedestal of the elevation of the top of the pedestal is 45 degree, find the height of the pedestal। देखो अब ध्यान से देखो, ये पेडिस्टल है, ठीक है, इसकी हाइट हमें नोन नहीं है, ये हमें 1.6 मीटर स्टैचू की हाइट नोन है। अब वो कह रहा है कि ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, जब वो स्टैचू के टॉप को देखता है तो कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, पर जब वो सेम पॉइंट से कहां देखता है पेडिस्टल के टॉप को, पेडिस्टल का टॉप ये होगा ना बच्चों, तो पेडिस्टल के टॉप को देखता है तो कितना बना रहा है 45 डिग्री। क्लियर है। तो फ्रॉम फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, तो इस पेडिस्टल की हाइट निकालो, तो सेम लाइन, लेट द हाइट ऑफ द पेडिस्टल बी h मीटर, A B C D। देखो इन ट्रायंगल
ए बी सी। अब आपको एक बताओ, मैं ए बी सी ले सकती हूँ? नहीं ले सकती ना, क्योंकि मेरे पास ना एच है ना मेरे पास बेस है। क्या ले सकती हूँ मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले लूँ, क्योंकि मेरे पास एक चीज़ तो है। चलो पहले हम एक रिलेशन निकाल लेते हैं, इसको मैं x ले लेती हूँ, ग्राउंड को मैं x ले लेती हूँ। तो इन ट्रायंगल ए बी सी इज 10 45। अब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज बी सी, बेस इज ए बी। थीटा के सामने वाला क्या होता है, ये ले रही हूँ मैं अभी ट्रायंगल 60 डिग्री, भूल जाना, ठीक है। सिर्फ ये वाला थीटा ले रही हूँ, 60 डिग्री तो बड़े वाले ट्रायंगल का। तो 45 के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो 45 इज 1, बी सी इज एच, ए बी इज एक्स। तो क्या रिलेशन आ गया हमारे पास कि जो बेस है वो हाइट ऑफ पेडिस्टल के इक्वल है। इसको इक्वेशन 1 ले लो। अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए बी डी 1060 है ना, 1060 डिग्री का क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, बी डी, और बेस कितना होगा, ए बी। इसमें भी बच्चों सेम चीज है, बी डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी सी प्लस सी डी अपॉन ए बी। तो 1060 कितना होगा, √3। बी सी कितना है हमारे पास, h, और ई सी डी कितना है 1.6, और ए बी कितना है x। अब मैं क्या कर रही हूँ, यूजिंग इक्वेशन 1 मैं h की जगह x लिख सकती हूँ। अब मेरे को देखो हाइट क्या चाहिए, इसकी चाहिए ना, तो मुझे x की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं x को रिप्लेस कर दूँ। यूजिंग इक्वेशन 1 मैं x को क्या लिख सकती हूँ, h लिख सकती हूँ ना, बिकॉज हमने क्या प्रूफ किया था अभी कि x किसके इक्वल है, h के। तो मैंने वही करा है। ये कितना हो जाएगा, √3h माइनस h इक्वल्स टू 1.6। h उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये उधर माइनस हो गया, तो h कॉमन है, तो h इज कर दो इसको मल्टीप्लाई 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया, बट ये आंसर नहीं होगा, हम रैशनल वैल्यू को नहीं छोड़ेंगे डिनोमिनेटर में। तो 1.6 इसका रैशनलाइजेशन क्या करते हैं, बीच का साइन बदल के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या बन रहा है, ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, और नीचे क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर इज 1। तो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 मीटर। तो हाइट ऑफ द पेडिस्टल क्या आ गई, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 मीटर। ये हमारी आ गई हाइट ऑफ पेडिस्टल। दे आर जस्ट इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, जैसे सेम मेथड यूज हो रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इफ यू आर हैविंग डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क, यू कैन यूज योर कमेंट बॉक्स, और यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी देयर, ओके। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 9, the angle of elevation of the top of a building from a foot of the tower is 30 डिग्री। तो वो क्या कह रहा है, एक कोई बिल्डिंग है, वो कह रहा है कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसके टॉप से जब वो फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जैसे ये ऑब्वियसली बात है बिल्डिंग से बड़ा टावर होगा, तो ये एक टावर है, वो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। समझ गए, ये बिल्डिंग है। अब वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का फुट है उससे जो टावर के टॉप पे एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, 60 डिग्री। अब ये देखो बिल्डिंग भी वर्टिकली खड़ी है ग्राउंड पे, और टावर भी, तो ये तो 90 डिग्री है, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। कह रहा है अगर इस टावर की हाइट कितनी है, ये टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर, तो कह रहा है फाइंड आउट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो मैं हाइट ऑफ द बिल्डिंग ये निकालनी है हमें, तो मैं इसको h ले लूं, h मीटर ले लूं, ले सकती हूँ ना। तो लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी h मीटर, इसको नेमिंग कर देते हैं, A B C D। सो देखो
मैं अब कौन सा ट्रायंगल ले रही हूँ, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास बेस आ जाएगा तो मैं इसका और इसका रेशो लेके निकाल सकती हूँ ना, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का रेशो लेके इसको। तो देखो हमें क्या करना है, मैं ले रही हूँ ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखना बच्चों, ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी मतलब कौन सा वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, 60 डिग्री वाला, ये वाला नहीं ले रही है, देखो ये नहीं ले रही। कौन सा ट्रायंगल ले रही हूँ अभी, ये 60 डिग्री वाला, ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। मैं ए बी सी ले रही हूँ, तो इन ट्रायंगल ए बी सी थीटा कितना है 60। अब देखो मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए ना बेस, और हाइट कितनी तरह की है 50। तो 60 के सामने वाला, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब मुझे कौन सा रेशो चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का वो, तो देखो हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P अपॉन बी किस रेशो में आ रहा है, टेन थीटा। तो टेन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है हमारी BC, और बेस कितना है हमारा AB। BC की वैल्यू हमें कितनी दी है 50 मीटर, और AB तो हमें फाइंड आउट करना ही है। तो 1060 कितना हो गया √3। तो AB कितना आया हमारा, AB इज 50 √3 मीटर। तो बेस कितना आ गया बच्चों हमारा 50 बाय √3 मीटर, ये आ गया। अब कौन सा ट्रायंगल बचा, अब ये वाला ट्रायंगल तो यूज कर लिया ना, अब मैं लूंगी ये वाला ट्रायंगल। देखो ध्यान से, जो बिल्डिंग से जब हम टावर के जब हम बिल्डिंग के जो हमने 30 डिग्री बनाया था ना, ये जब हम टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे थे 30 डिग्री बन रहा था ना, तो ये वाला ले रहे हैं हम। तो क्या लेंगे हम, इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, फिर से वही है, थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर। तो 10 थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है, बिल्डिंग की हाइट AD, हाइट क्या मानी है बिल्डिंग की H, और बेस कितना है AB। तो हमें क्या चाहिए, तो AB कितना आ गया, AB इज व्हाट H√3 मीटर। अब देखो इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लो, ये भी AB है, ये भी AB है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए ना। तो यहाँ लिख रही हूँ मैं, ध्यान से देखना, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो AB इज इक्वल्स टू AB होगा, इस AB की वैल्यू कितनी है 50√3, और इस AB की वैल्यू कितनी है H√3। तो √3 इधर आ जाएगा, तो H की √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है ना। मैंने आपको बताया था √3 इंटू √3 इज व्हाट, √3 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो क्या बचता है 3। तो H कितनी आ गई 50√3। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ आएगा 60 से, ऐसे ये चलता जाएगा, तो आप इसको अप्रॉक्स में ले लो 16.67 मीटर। तो आपकी हाइट कितनी आएगी 16.67 मीटर, या 50/3 मीटर भी छोड़ सकते हो। इज दैट क्लियर। ये था हमारा 9th क्वेश्चन, इजी था, कुछ नहीं था, चीजें नोन थी, बस थोड़ी फिगर थोड़ी हमें बनाने में सोचना था, ठीक है, फिगर थोड़ी क्रॉस हो रही थी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। 2 पोल्स है, 2 खंबे हैं जो एक दूसरे के क्या है अपोजिट स्टैंड कर रहे हैं, क्लियर है, इक्वल हाइट के। ऑन आइदर ऑफ द रोड, आइदर साइड ऑफ द रोड मतलब एक इस साइड पे एक इस साइड पे, जैसे ये रोड है, एक इस साइड पे पोल है एक इस साइड पे पोल है, ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड। अब रोड कितना वाइड है 80 मीटर, ये रोड की विड्थ है जो 80 मीटर है, रोड कितना चौड़ा है 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द ग्राउंड, अब वो कह रहा है ग्राउंड पे रोड पे कोई पॉइंट है, कहीं भी पॉइंट ले लो, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री। जब इस पॉइंट से वो टावर के पोल्स टॉप को देखता है तो एक बार तो कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और एक बार कितना बन रहा है, एक मिनट, सेम हाइट है ना तो सेम वो लेते हैं,
एक बार कितना बन रहा है 30 डिग्री। क्लियर है, ये हमारा पॉइंट है। अब वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। देखो कह रहा है एक तो इन दोनों पोल्स की हाइट निकालो, तो अगर इस पोल की हाइट h है तो इसकी भी h होगी। क्लियर है। अब वो कह रहा है ये इसमें वो उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो दोनों पोल से जिस पॉइंट से उसने एंगल्स बनाए हैं, जिस पॉइंट से उन्होंने टॉप ऑफ द टावर देखा है। इसका मतलब हमें ये पॉइंट चाहिए, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, आई वॉन्ट दिस पॉइंट। तो बच्चों एक बात बताओ, ये पूरा 80 है, अगर मैं इसको इतने को x ले लूँ तो ये इतना क्या होगा 80 माइनस एक्स नहीं होगा? लिख सकती हूँ मैं, ये पूरा 80 है, अगर मैंने इतने हिस्से को x ले लिया तो ये 80 माइनस एक्स नहीं होगा? होगा ना। तो ये हमने इसकी फिगर बना ली, इसको नाम दे देते हैं a b, इसको b बच्चा यहाँ देख लेना, ठीक है, c d e, इसको मैंने नेमिंग कर दी। अब मुझे क्या चाहिए, हाइट ऑफ द पोल और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, पॉइंट कौन सा हमारा b, तो देखो, तो लेट द हाइट ऑफ द पोल्स बी h मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पोल a इज x लिख दे रहा, ठीक है, क्योंकि x लेट करा है हमने, उसको क्या लिखोगे, द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ पोल a e इज x। a e क्यों नाम दिया, क्योंकि जो हाइट होगी वही पोल होगा ना। तो देखो पोल का नाम ए ही दिया क्योंकि पोल वर्टिकली खड़ा है। ठीक है, सबसे पहले मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगी, कोई सा भी ले लो, चलो ये वाला ले लेते हैं, छोटा वाला। अब आपने अच्छा एक चीज आपने नोटिस करी कि ये वाली मैंने पॉइंट इस वाले पोल के पास क्यों लिया है, क्योंकि कितना थीटा बन रहा है 60 डिग्री, और मैंने आपको बताया था हम ऑब्जेक्ट के जितना पास होते हैं थीटा उतना बड़ा होता है। तो 60 डिग्री जब ही बच रहा होगा जब जो ऑब्जर्वर होगा उस पॉइंट उस पोल के पास होगा। दैट्स वाई मैंने ये 60 वाला पॉइंट इस पोल के पास लिया 60 डिग्री, और 30 डिग्री वाला इस पोल से दूर है। समझ गए, ये बात इक्वल नहीं है। इन ट्रायंगल ABE वही थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर और अपॉन बेस, तो 10 लगेगा। थीटा क्या है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर इज AE, बेस इज AB, 10 60 is √3, A is H and AB is what, X। तो क्या आ जाएगा, X √3 इक्वल्स टू H। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन, पहला एक्सप्रेशन आ गया। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल बचा है, BCD, ट्रायंगल BCD। इसमें भी वही लगेगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और उसके जो बचा वो बेस। ऑब्वियसली बात है ना, तो लार्जेस्ट साइड है, ये तो हाइपोटेनस होगा, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या होगा 80 माइनस एक्स, तो 10 वॉट 30। ए बी क्या है, वो सॉरी हाइट क्या है हमारी DC, और बेस क्या है हमारा BC। तो 10 30 इज 1/√3। DC क्या होता है H लेट किया है ना, और BC क्या है हमारा 80 माइनस एक्स। तो H की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। यही आएगी ना, BC ये है DC ये है, तो H अपॉन ये, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सिंपल है। फिर से वही करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते, क्योंकि ये दोनों किसके इक्वल हैं, H के, तो कर दो इक्वेटिंग 1 and 2। क्या होगा, H इज इक्वल्स टू H, इस H की वैल्यू क्या है x √3, और इस H की वैल्यू क्या है 80 माइनस एक्स अपॉन √3। अब तो एक ही वेरिएबल आ गया, सिर्फ x ही तो बचा, अब तो सॉल्व हो जाएगा। तो √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अभी बताया था है ना, दो अंडर रूट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते तो उसका होल स्क्वायर बन जाता है, और स्क्वायर से अंडर रूट कट हो जाता है। तो ये कितना हो गया 3x 80 माइनस एक्स, ये इधर आके 4x हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा 80। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 से डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 20 मीटर। तो मतलब हमारा ये x कितना आया 20 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर। ये आ गया, मतलब इस ए पोल से कितनी है पॉइंट की वैल्यू 20 मीटर, और DC पोल से कितनी है 60 मीटर। क्लियर है। अब क्या चाहिए हमें, हाइट। हाइट तो दोनों की इक्वल है, तो यूजिंग इक्वेशन 1
क्या हो जाएगा, √3x इक्वल्स टू h, तो h कितना आ जाएगा, √3 और x कितना निकाला है 20, तो h विल बी 20√3 मीटर। क्लियर है। हाइट ऑफ द पोल्स आ गई, h थी 20√3 और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ए पोल से कितना डिस्टेंस है 20 मीटर, डीसी पोल से कितना था 80 - x, तो 80 - 20 इज 60 मीटर। इजी था। ये आपको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा लाइक दिस, देखो डिस्टेंस फ्रॉम पोल ए ई कितना है x मीटर, दैट इज 20 मीटर, और डिस्टेंस फ्रॉम पोल DC इज 80 - x मीटर, कितना हो जाएगा 60 मीटर, 80 - 20 इज 60 मीटर। क्लियर है। और h तो हमने निकाल ली हाइट ऑफ द पोल्स, h दोनों की हाइट इक्वल थी, ऊपर क्वेश्चन में मेंशन था इक्वल हाइट्स के हैं, तो इसलिए h की वैल्यू 20√3। सो ये था हमारा 10th क्वेश्चन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विल इज 11th। तो 11th क्वेश्चन देखो, अरे वाह, इसमें तो हमें फिगर दी हुई है, बट फिर भी हम फिगर बनाने की खुद से पहले कोशिश करेंगे। समझ लेते हैं। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक। देखो एक टीवी टावर है जो किसी बैंक ऑफ अ कैनाल पे खड़ा है, ठीक है, कैनाल इज दिस, ठीक है। तो कैनाल बच्चों देखो लंबा भी हो सकता है, चौड़ा भी होगा, है ना। तो वो कह रहा है एक टीवी टावर स्टैंड ऑन अ वर्टिकली ऑन अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक। देखो ये कैनाल है, इधर से ही कैनाल स्टार्ट हो रहा है, इसका जो अपोजिट पॉइंट है इस बैंक का, जो क्या कह रहा है वो अपोजिट टू द टावर, जो इस टावर से भी अपोजिट है। इट मीन्स ये थोड़ा इसको सही सीधा बना लेते हैं, ये ठीक है। तो एक टावर खड़ा है वर्टिकली और उसके अपोजिट, एक उसके फ्रॉम अ पॉइंट, कोई पॉइंट है इसके अपोजिट बैंक पे, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है इस पॉइंट से, देखो थोड़ा, एक टावर है, ये कैनाल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैनाल के दूसरे साइड पे जो टावर के अपोजिट है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। मतलब फ्रॉम हम ये कैनाल के दूसरे पॉइंट से कहाँ देख रहे हैं, टू द टॉप ऑफ द टावर। तो वो यही कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। डन विद दिस लाइन। सो फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है उससे कितना दूर, 20 मीटर दूर। देखो यही बस सेम बन रही है ना हमारी फिगर, कह रहे 20 मीटर दूर फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। क्या कह रहा है कि उस जो हमारी लाइन जा रही है ना फुट ऑफ द टावर से, उसी से 20 मीटर दूर जिस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, फुट देखो ये भी तो टावर का फुट ही माना जाएगा ना, यहाँ से टावर का फुट है, ये भी टावर का फुट ही होगा। तो वो कह रहा है कि वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मीन्स जो टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 20 मीटर दूर, वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। ये बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। फिर वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। कैनाल तो यहाँ पे खत्म हो गया था ना, क्योंकि कैनाल कितने पॉइंट्स होंगे, कैनाल के 2 ही होंगे ना, एक पॉइंट पे टावर खड़ा था और एक पॉइंट पे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया था जो अपोजिट था। तो ये तो हमारा कैनाल हो गया और ये हमारा टावर था। अब वो कह रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, तो इसकी ये विड्थ निकालनी है 20 मीटर, सिर्फ ये यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको तो x ले लो, और हाइट ऑफ द टावर निकालिए, इसको h ले लो। क्लियर है। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं। सेम बनी है हमारी फिगर जैसी ऊपर लिखी है, मेरे हिसाब से तो बनी है। कुछ नहीं था, एक टावर था h हाइट का जो एक कैनाल पे खड़ा था, कैनाल के दूसरे बैंक पे, दूसरी साइड पे 60 डिग्री का थीटा बन रहा था, एलिवेशन बन रहा था। फिर उस कैनाल के से 20 मीटर दूर, उस कैनाल के अपोजिट जो बैंक था उससे 20 मीटर दूर कितना डिग्री का एंगल बना रहा था, टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, हमने ट्रिगो में पढ़ा सिर्फ कौन सा ट्रायंगल यूज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, बट कुछ बच्चे क्या करते हैं इस वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं, ए बी डी को ले लेते हैं,
ये वाला जो ये मैं ब्लैक से कर रही हूँ ना, ये वाला, समझ गए? इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो ये गलत होता है, हम ट्रिगो में सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, 90 डिग्री। तो ये कोई ट्रायंगल नहीं है हमारे लिए ये ट्रायंगल बनेगा पूरा, ACD पूरा ट्रायंगल बनेगा, और BCD, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर तो चाहिए ना, 90 डिग्री तो चाहिए फॉर ट्रिग्नोमेट्री। इज दैट क्लियर? सो लेट द हाइट ऑफ द टार बी h एंड लेट द विड्थ ऑफ द कैनाल बी x। लेट्स सी इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लूं, BCD ले लूं छोटा वाला पहले। BCD क्या कह रहा है, 10 ही लूंगी ना, परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस, तो 10 60 इज व्हाट, CD अपॉन BC। CD कितना है हमारा h और BC x लिया है, 10 60 इज √3। तो ये क्या बन जाएगा, x √3 इक्वल्स टू h। फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लूंगी, ABD नहीं लूंगी, ट्रायंगल ABD इज रॉन्ग बिकॉज वी डोंट हैव एनी 90 डिग्री एंगल हियर, सो वी विल टेक ACD। ठीक है, ट्रायंगल ACD, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग द नेम ऑफ द ट्रायंगल, कि आपको क्लियर हो हम ये वाला ट्रायंगल ही ले रहे हैं। इस ट्रायंगल में हमारा 90 डिग्री तो सेम ही है ना, मतलब परपेंडिकुलर तो सेम है, CD 30 के सामने वाला CD, अभी 60 डिग्री भूल जाओ। तो 10 30 इज व्हाट, CD अपॉन AC। CD क्या है h, और AC को मैं लिख सकती हूँ AB प्लस BC, AB प्लस BC। क्रॉस में ये कितना होगा, 1/√3 h AB प्लस BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, h √3 AB प्लस BC। कर सकती हूँ। अब इसको मैं यहाँ आगे, इसको इस पोर्शन को मैं आगे यहाँ कर रही हूँ सॉल्व। तो h √3 इज इक्वल्स टू AB प्लस BC। तो बच्चों AB कितना था हमारा, AB कितना था 20 मीटर। देखो उस फिगर को लेके कंफ्यूज मत होना, बिकॉज मैंने यहाँ नेमिंग अलग करी है, ठीक है। तो AB इज 20 मीटर एंड BC इज x, इस फिगर को लेके चलेंगे हम। ओके अच्छा, using equation 1 can I put x √3 on the place of h? So here we write x √3 on the place of h using what, equation 1। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे using equation 1। तो ये इसमें कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, तो √3 क्या हो जाएगा 3, तो 3x हो जाएगा। अब से एक वेरिएबल बचा, x उधर जाके मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10 मीटर, 2 डिवाइड हो जाएगा ना। फिर यूजिंग इक्वेशन 1 क्या था, x √3 इज इक्वल्स टू h, तो h कितना आ जाएगा 10 √3 मीटर। width of the canal is 10 meter and height of the tower is 10 √3 मीटर। एनी डाउट, फिगर में कंफ्यूज नहीं हो गई, यहाँ पे नेमिंग अलग करिए, हम इस फिगर को लेके चल रहे हैं, ठीक है। मैंने फिगर इसलिए दोबारा बनाई है कि आपको फिगर बनानी है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रॉम द टॉप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, रुक जाओ इतना, कह रहा है एक 7 मीटर लंबी बिल्डिंग है, ये है, ये क्या है हमारी बिल्डिंग। फिर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर है 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक टावर है यहाँ पे केबल टावर, उस इस 60 डिग्री जो जब हम इस 7 मीटर बिल्डिंग के टॉप से, फ्रॉम द टॉप बोला है ना, इसके टॉप से जब कैनाल के टॉप, टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो ये मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल लेवल बना रही हूँ, कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री। क्लियर है। कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम सेम पोजीशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। डिप्रेशन कहाँ बनता है, नीचे ना, ये क्या बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। तो अब यहाँ से तो हमने कोई थीटा निकालना सीखा नहीं, तो ये क्या बन रहा है, ये देखो मैं इसको फिगर को तोड़ रही हूँ, ये ऐसे कुछ बन रहा है,
इधर हॉरिजॉन्टल लेवल बना दो ग्राउंड, ऐसे कुछ बन रहा है। तो ये 45 है तो ये कितना होगा 45, ये भी 45 होगा। क्या होता है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पढ़े हैं 9th क्लास में, है ना। जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके बीच में कई एंगल्स बनते हैं, जिनमें से क्या होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और वैसे भी बच्चों तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन होती है डिप्रेशन में, एंगल ऑफ डिप्रेशन में कोई भी कंफ्यूजन है तो हमेशा याद करना जो थीटा होगा ना वो नीचे ही बनता है, बिकॉज यहाँ से तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते ना, तो ट्रायंगल ही उल्टा हो गया है ना, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। हो तो जाएगा बट थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। टू फॉर इसको इजी बनाने के लिए हमें थीटा को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करके नीचे ले लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन को। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है, वैसे तो क्लियर हो जाना चाहिए, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन मेकिंग फिगर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, सो आप क्या करोगे थीटा को हमेशा नीचे ही लोगे। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऐसे होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर डिप्रेशन में हमें इमेजिनरी लाइन बनानी पड़ती है, हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है ना कि आप डायरेक्ट नीचे ही ले लो, ठीक है। तो देखो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा ना, पैरेलल है, और इसको h ले लो तो हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी। और कुछ दिया हमें नहीं, और कुछ नहीं दिया, तो इधर मैं लिख देती हूँ हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी हमारी इज 7 + h मीटर। ये हो जाएगी, यस हो जाएगी। अब इसको नाम दे देते हैं A B C D E। चलो करते हैं अब। तो इन अच्छा इसको बेस को मैं x ले लेती हूँ तो ये भी हमारा x हो जाएगा, पैरेलल है ना, ये भी x है, ये x है। चलो पहले कौन सा ट्रायंगल लूँ, इन ट्रायंगल ये ले लूँ ABE 45 डिग्री वाला, ABE क्या लगेगा 1045, वही है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर गिवन है तो बेस तो निकल ही जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा AE और बेस कितना है हमारा AB। तो 45 इज 1, 1045 इज 1, AE कितना है 7 मीटर और AB कितना है x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर। तो इसका मतलब इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 7 मीटर, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 7 मीटर, ठीक है। फिर कौन सा ट्रायंगल ले लूँ, इन ट्रायंगल ECD 1060 डिग्री सेम है ना, 60 के सामने वाला इस परपेंडिकुलर, और बेस हमें गिवन है, बेस 7 मीटर है ना EC, तो परपेंडिकुलर निकालना है, निकल जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है CD और बेस कितना है EC, तो CD इज h, EC इज 7, तो 1060 इज √3 h/7, तो h कितना आ गया 7√3। अभी हमने क्या देखा कि हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट, ये होगा ना h+7, टावर तो यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका बॉटम ये और टॉप ये, तो h+7 विल बी द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ टावर विल बी h+7 मीटर। तो h इज क्या निकाला अभी 7√3 और 7 है हमारे पास, 7 कॉमन ले लूं √3 + 1 मीटर। इस क्वेश्चन में हमें नहीं बोला कि √3 की वैल्यू रखो, तो कोई इतना आप आंसर छोड़ सकते हो। अगर आपको √3 की वैल्यू बोला जाए रखो तो नॉर्मल प्लस करके मल्टीप्लाई करना है 7 से, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इजी था, कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द सी लेवल। एक कोई सी लेवल है, सी लेवल क्या होता है जो ऊपर नदी के ऊपर का जो लेवल होता है ना, जहाँ जो हमें दिखता है, तो उससे क्या करा कि एक फ्रॉम एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द नदी में ही होता है ना, नदी के आसपास ही होते हैं लाइट हाउस ज़्यादातर ना, रात में उन्हीं की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थोड़ा एक मिनट, एक लाइट हाउस है, कहाँ पे खड़ा है सी लेवल पे। कितना बड़ा है वो लाइट हाउस,
और ये क्या है, सी लेवल। सॉरी, ठीक है। 75 मीटर लंबा लाइट हाउस है और ये हमारा सी लेवल है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, अब कह रहा है इस लाइट हाउस के टॉप से उनने क्या करा, दो शिप्स को ऑब्जर्व करा और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया 30 और 45। मैंने आपको बताया था टॉप से बॉटम क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एक हॉरिजॉन्टल लेवल बना लेते हैं ऊपर भी इमेजिनरी। तो जब इधर से देखा तो एक शिप उनको कहाँ दिखी, 30 डिग्री पे, ठीक है। अब दूसरी शिप कौन से एंगल बनी, 45। कोई बताएगा 45 कहाँ बनेगा? 45 क्या है, 30 से बड़ा है। और बड़े एंगल कब बनते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट के पास होते हैं। तो लाइट हाउस के पास वाली शिप कितना बनाएगी, 45 डिग्री। तो एक ए शिप है जिसने 30 डिग्री एंगल बनाया और एक बी शिप है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं। अब आपने देखा मैंने डायरेक्ट एंगल्स बना दिए, पर इसने बोला तो एंगल ऑफ डिप्रेशन था, तो हमें यहाँ भी शो करना पड़ेगा। 30 डिग्री बनाया उसने यहाँ से, ये 30 डिग्री था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहाँ भी 30 बन गया, और ये बनाया उसने 45। इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए बोला है कि अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने में दिक्कत हो रही है तो डायरेक्ट आप नीचे बना सकते हो, इट विल बी राइट, ठीक है। बट शो करोगे तो फिगर तो राइट होनी चाहिए ना, तो ये तो शो करना ही पड़ेगा आपको, क्लियर है। देखो, इफ द शिप इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, ने बोला है कि दोनों शिप, क्योंकि बेटा लाइट हाउस है बीच में, उसके एक ही साइड दोनों शिप है, ये नहीं कि एक शिप यहाँ एक शिप यहाँ है, ठीक है। तो दोनों सेम साइड पे है, तो फाइंड द डिस्टेंस द बिटवीन टू शिप्स। तो एक शिप ए है एक बी है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो लेट बी द डिस्टेंस एक्स, ठीक है। इसमें हमें हाइट दे रखी है लाइट हाउस की, हमें क्या निकालना है, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस एक्स। तो लेट बी द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप बी एक्स मीटर, ओके। इन ट्रायंगल, ले लो कोई सा भी ट्रायंगल, ये वाला ले लूं, पहले ये ले लेते हैं, बी सी डी। ट्रायंगल बी सी डी 10 ही लगेगा, परपेंडिकुलर दिया 10 लगा लेते हैं, हाइपोटेन्यूज की तो कोई नीड है नहीं। तो 10 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है, सी डी, और बेस कितना है, बी सी। तो 10 45 इज 1, सी डी इज 75 मीटर एंड बी सी इज बी सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 75 मीटर। ये आ गया हमारा 75 मीटर, ठीक है। इसको 1 ले लेते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बचा, मैंने आपको बताया ये कोई ट्रायंगल नहीं होता, ए बी डी इज नॉट अ ट्रायंगल, मतलब इट्स अ ट्रायंगल बट हम इसको कंसिडर नहीं करते ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि इसमें 90 डिग्री नहीं है। तो हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ए सी डी, ये 90 डिग्री है ना। तो वही इन ट्रायंगल ए सी डी 10 ले लेते हैं, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर है, तो 10 सॉरी क्या होगा, परपेंडिकुलर सी डी और बेस कितना है, ए सी। सी डी कितना है, 75, ए सी को मैं लिख सकती हूँ ए बी प्लस बी सी, आई कैन राइट दिस ना, ए बी ये ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, क्लियर है। तो 10 30 इज 1/√3, ए बी हमने एक्स लेट करा है जो डिस्टेंस है दोनों शिप के बीच का, और बी सी अभी हमने क्या निकाला है, 75, यहां लिख दोगे यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको मैं यहां सॉल्व कर रही हूं, 1/√3, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x कितना आ गया, ये ऐसी होगा ना, तो 75 कॉमन ले लो। सेम यहाँ पे √3 की वैल्यू हमसे बोला नहीं है, अगर बोलते तो मेंशन कर देते। देख लो अगर √3 की वैल्यू होती तो क्या होता, ये होती है √3 की वैल्यू, क्या हो जाता, मल्टीप्लिकेशन कर देते, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कर लो,
कितना आता है? 0.10945 डेसिमल लगा देते 3 डिजिट के आगे, तो कितनी आती है x की वैल्यू? 54.9 मीटर। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, ये भी करेक्ट है और ये भी इतना भी सॉल्व कर सकते हो, बट उसने बोला नहीं है √3 की ये डेसिमल है। ठीक है, ये डेसिमल है। ठीक है, तो दोनों आंसर्स करेक्ट है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, अरे इसमें भी हमें डायग्राम दिया हुआ है, फिगर दी हुई है, बट हम फिर भी खुद से बनाएंगे। ठीक है, देखो, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at height of 88.2 meter। कोई लड़की है जिसकी हाइट कितनी है? 1.2 मीटर है। ठीक है, इस लड़की को नाम दे दो AB। AB कोई लड़की है जिसकी हाइट कितनी है? 1.2 मीटर है। उसने अपने हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या देखा? एक बैलून उससे थोड़ी दूर उड़ रहा है। ये बैलून है जिसकी हाइट कितनी दी है हमें? 88.2 मीटर। ठीक है, फिर वो क्या कह रही है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जब उस लड़की ने उस बैलून को देखा तो उसका एंगल कितना बना एलिवेशन का? 60 डिग्री। ठीक है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रीचेस टू 30 डिग्री। कुछ देर बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 30 डिग्री। क्यों हो गया होगा? बैलून उड़ रहा है, एक कांस्टेंट जगह पे तो होगा नहीं, तो बैलून क्या गया? थोड़ा आगे चला गया। ठीक है, तो फिर उसका, लड़की तो वहीं खड़ी है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना? 30 डिग्री। समझ गए? जब उसने पहली बार बैलून को देखा तो 60 डिग्री बना, दूसरी बार देखा तो कितना बन गया एंगल? 30 डिग्री। फिगर ऊपर भी ऐसी कह रही है। अब देखो, ये भी 1.2 होगा, ये भी 1.2 होगा। ये पूरा कितना था? ये पूरा कितना था? 88.2। तो अगर ये इतना 1.2 है तो ये कितना होगा? 87 मीटर। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ 1.8 की जगह। ये कितना हो गया? 87 और ये 1.2 है। समझ गए? तो ये हमारी फिगर थी जो हमसे कह रही है। अब इसको नेमिंग कर देते हैं, ABCDEFGH। बट हमें एक मिनट, H, हमें एक कंडीशन दी थी उसने कि जो क्या नाम है, जो बैलून है वो कैसे मूव कर रहा है? विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर। जो बैलून है वो हमेशा ग्राउंड से 88.2 मीटर पर ही मूव कर रहा है। ठीक है, कर लेते हैं। क्या निकालना है क्या इसमें? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ड्यूरिंग द इंटरवल। बैलून ने कितना इंटरवल मूव करा है वो निकालना है। इट मीन्स हमें क्या निकालना है, देखते हैं। बैलून यहाँ पे था ना, यहाँ गया, तो हमें ये निकालना है। यही डिस्टेंस ट्रेवल करा, इसको x ले लूं, ले सकते हैं। करें अब क्वेश्चन? चलो करते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लूं? कोई सा भी ले लूं, पहले छोटा वाला ले लें। AGH, कौन सा ट्रायंगल ले रही हूं? AGH 60 डिग्री वाला, ये वाला। तो 10 लगा दूं ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है हमारे पास, ये निकाल लेती हूँ बेस, है ना। तो 10 60 इज व्हाट? परपेंडिकुलर क्या दिया हमारा? GH, और बेस कितना है? AH। तो GH की वैल्यू कितनी है? 87 ना, क्योंकि इतना तो 1.2 है, तो ये पूरा 8.2 88.2 था, तो 1.2 माइनस कर दिया तो 87 आ गया। और AH हमें नहीं पता, तो 10 60 इज √3। तो AH कितना आ गया? 87 बाय √3 मीटर। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई, 87 बाय √3 मीटर। ठीक है, अब इन ट्रायंगल
कौन सा ट्रायंगल लूँ? ए ई एफ ले लूँ? ए ई एफ, ध्यान से देखना 30 डिग्री वाला है ये वाला, ए ये ए ई एफ 30 डिग्री वाला है, तो 10 30 डिग्री 10 ही लूंगी ना, क्योंकि हाइट है हमारे पास। हाइट कितनी है? एफ ई, बेस कितना है? ए ही लेना पड़ेगा ना, इसमें तो पूरा बेस होगा। अब एफ ई तो 87 है, कैन आई राइट ए इज इक्वल्स टू ए एच प्लस ई एच? आई कैन राइट दिस ना, ए एच प्लस एच ई। मैं ए ई को ये लिख सकती हूँ ना बच्चों, ए एच प्लस एच ई, है ना? ओके। 10 30 इज 1/√3, ए एच इज, चलो अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो, थोड़ा इजी रहेगा। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है? 1/√3 इज इक्वल्स टू 87 ए एच प्लस एच ई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ए एच प्लस एच ई इज इक्वल्स टू 87√3, यही निकाला हमने इस फिगर को थोड़ा, हाँ मैं पेन चेंज कर रही हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ए एच क्या है हमारा? ए एच क्या निकाला था? इसको 1 लेट कर लो, 87/√3 यूजिंग इक्वेशन 1, प्लस एच ई क्या है हमारा? एक्स लेट करा है हमने, डिस्टेंस जो ट्रेवल करा है उसने, और ये 87√3 कर दो, एक वेरिएबल है, अब तो हो जाएगा सॉल्व। एटी 87 कॉमन ले लो, अब एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम कितना आएगा? √3, यही आएगा एलसीएम। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो √3 इंटू √3 इज 3 माइनस 1, तो x कितना आ गया? 87 इंटू 2 अपॉन √3। अच्छा इधर मैं ये साइड रब कर दूं, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है तो मैं ये साइड रब कर रही हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, इसको मैं रब कर रही हूँ। इसमें तो सिर्फ ए एच निकाला था, कुछ नहीं था ज़्यादा, है ना? देखो अब x क्या आया हमारा? 87√3 माइनस 1/√3। ये 3 पता है ना कैसे आया? इनका एलसीएम लिया तो √3 इंटू होगा, √3 इंटू √3 इज 3, यह आया 87 इंटू 2 अपॉन √3। अब मैं √3 को रेशनलाइज कर दूं, क्योंकि उसमें रेशनल नीचे इरेशनल टर्म नहीं रहती। √3 इंटू √3 इज 3, काट दो इसको, कट रहा है देखो, 2 9, तो x कितना आ गया? 29 इंटू 2 18 58√3 मीटर। तो x कितना आया? 58√3 मीटर। तो हमारे बैलून ने कितना ट्रेवल करा? 58√3 मीटर ट्रेवल किया। इजी था ये क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो हम करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क, यू कैन कमेंट, you can use your comment box, and you have my WhatsApp number, you can contact me here. Okay, let's move to next question. If you want to take screenshot, please take it, do it fast. Okay, next question करें, चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कह रहा है एक स्ट्रेट हाईवे है जो कहाँ हमें ले जा रहा है? एक टावर के पास ले जा रहा है, ठीक है? अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर पे कोई इंसान खड़ा है। जब वो एक कार को देखता है टावर के पास आते हुए, तो कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यहाँ बनेगा, ठीक है? फिर कह रहा है विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा है अब ये जो कार है वो उसी यूनिफॉर्म स्पीड से आगे जा रही है, ठीक है? मतलब सेम स्पीड से। तो 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो कुछ सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? 6 सेकंड बाद वो कार यहाँ आ जाती है और कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है? 60 डिग्री। ये हमारा टार है और ये 90 डिग्री है, ठीक है? अब वो कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टार फ्रॉम दिस पॉइंट। तो उस कार का टाइम निकालो, कितना उसको टाइम लगेगा
टावर के फुट पे पहुंचने में, ठीक है। इसको नेमिंग कर देते हैं ABCD, ये मैंने नाम दे दिया। अब देखो इसमें हमें स्पीड दी है ना डिस्टेंस दिया, तो हम कैसे निकालेंगे? स्पीड से तो हमने कुछ सीखा ही, सॉरी टाइम से तो हमने कुछ निकालना सीखा ही नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें टाइम और डिस्टेंस का कहाँ रिलेशन होता है? स्पीड के साथ। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है स्पीड का फॉर्मूला। तो स्पीड तो उसकी यूनिफॉर्म है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? s। डिस्टेंस हमें कुछ पता नहीं है, और टाइम हम ले लेते हैं 6 दिया है, बट हम t मान लो, t से हम शो करेंगे आगे हमें, क्योंकि उसने पूछा है ना कि इस कार को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है, तो इसको क्या ले लेंगे? t सेकंड ले लूँ। देखो अब इससे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकलेगा? स्पीड इंटू टाइम निकल सकता है? यस, बिल्कुल निकल सकता है। तो देखो सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकालूंगी ए से बी का और बी से सी का, जिसने उसने यूनिफॉर्म स्पीड से कवर किया है। बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री रेशो लगाने के लिए मुझे डिस्टेंस चाहिए, मैं टाइम या स्पीड के साथ वो रेशो नहीं यूज कर सकती। सो फॉर डिस्टेंस क्या है? ए बी। तो डिस्टेंस ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला पड़ा है, डिस्टेंस ए बी है स्पीड, स्पीड तो एस यूनिफॉर्म है। कितना टाइम लिया था ए टू बी जाने में? 6 सेकेंड्स। तो ए बी इज 6s। फिर फॉर डिस्टेंस क्या निकालना है हमें? बी सी। क्या हो जाएगा? बी सी इज, स्पीड तो कांस्टेंट है और टाइम हमने क्या लेट किया है? टी करा है ना बी सी के लिए, तो बी सी इज TS, ये हो जाएगा। डिस्टेंस में आ गया, कोई यूनिट नहीं है तो इसलिए मैंने कुछ नहीं लगा, कि हमें वैसे भी टाइम निकाला। वैसे हम मीटर ले सकते हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो डिस्टेंस की होती है मीटर, स्पीड की होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम की होती है सेकंड, ठीक है। तो सेकंड दिया तो ये भी मीटर ही होगा, ठीक है। अब ले करे बात, अब हम बात करते हैं रेशो लगाते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता चल गया ना, इसीलिए रब कर दिया। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हो ये ले लूं? BCD। बेस चाहिए तो हाइपोटेन्यूज के साथ लगा देती हूँ, तो 10, सॉरी परपेंडिकुलर के साथ लगा देती हूँ, हाइपोटेन्यूज की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो 10 60 इज, क्योंकि मतलब एप्लीकेशन और ट्रिको में सबसे अच्छा रेशो 10 थीटा ही यूज़ होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो आप हमेशा 10 ही लगाना है। तो इस परपेंडिकुलर क्या है? CD, बेस क्या है? BC। तो 10 60 इज √3, CD हमें नहीं पता, और BC कितना है हमारा? T सेकंड नहीं लेंगे, क्या लेंगे? डिस्टेंस। BC कितना निकाला है? TS। तो CD की वैल्यू कितनी आएगी? √3, या ऐसे लिखो TS √3, ये होगा इक्वेशन 1। अब लेते हैं दूसरा ट्रायंगल, बड़ा वाला। इन ट्रायंगल ACD, थीटा क्या है इसमें? 30 डिग्री। 10 30, परपेंडिकुलर क्या है? CD, बेस कितना है? AC है ना। CD तो हमें नहीं पता, AC को मैं लिख सकती हूँ AB प्लस BC, बिल्कुल लिख सकती हूँ। AC को मैं AB प्लस BC लिख सकती हूँ। 10 30 इज 1/√3, CD हमें नहीं पता, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो CD की वैल्यू कितनी आएगी? AB क्या निकाला था? 6s। BC क्या निकाला था? TS, और ये ऊपर अपॉन में √3। S कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? 6 + T अपॉन √3। तो ये CD आ गया, इसको ले लो इक्वेशन 2। ये इतना था हमारा। अब हमें बेसिकली टाइम निकालना है, तो अभी हम इन दोनों को CD दोनों इक्वल हैं, दो इक्वेशन बनी है, इक्वेट कर देंगे। इस पार्ट को रब कर दूं। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। इफ यू वांट टू टेक एन स्क्रीनशॉट प्लीज टेक इट। ओके, लेट्स मूव। सिर्फ ये डिस्टेंस निकालने वाला पार्ट रब करा है, ठीक है। ओके, सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, तो क्या है? CD इज इक्वल्स टू CD है ना, ये तो इक्वल ही होगा ना, सेम चीज़। तो इसकी वैल्यू थी TS √3 और इसकी थी S 6 + T अपॉन √3। S से S कट, √3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 3, √3 इंटू √3 इज √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। तो ये कितना आ गया? 3T
इक्वल्स टू 6 प्लस टी, कितना आ गया, टी उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2t 6, तो t इज 3 सेकेंड। तो कितना टाइम लिया कार ने टावर के फुट पे पहुंचने के लिए, 3 सेकेंड। टोटल टाइम कितना लिया, 6 + 3 इज 9 सेकेंड। क्लियर। तो टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट बी इज 3 सेकेंड। क्लियर है ये सबको? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, पक्का आता है एग्जाम में। सब कुछ नहीं है, सिर्फ स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज हुआ है, सिर्फ एक नई चीज ऐड हुई है, सिर्फ इनका डिस्टेंस निकाला है हमने। ठीक है, करें, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है। द एंगल ऑफ बहुत इजी भी है, बट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ऑफ अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर। कह रहा है कोई टावर है और ग्राउंड पे 2 पॉइंट है, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, दोनों से क्या बन रहा है, एक है 4 मीटर पे टावर से और एक है 9 मीटर पे, तो ये कितना हो गया, 5 मीटर ना, 9, ये 9 में से 4 जाएगा तो 5 मीटर। फ्रॉम द बेस इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये लोग बना रहे हैं ना, एक तो ये बना रहा होगा कुछ, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये कुछ बना रहा होगा और ये कुछ बना रहा होगा, तो दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं। नाम दे रही हूँ मैं, ठीक है, ये डी है, दिस इज डी। तो ये अगर कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, अगर एक ए है तो दूसरा क्या, देखो मैंने ये बताया था, जैसे ए प्लस बी क्या है, दो एंगल 90 डिग्री है, ये तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ए की वैल्यू मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस डिग्री माइनस बी। सेम थिंग, अगर ये एंगल क्या है, ये मान लो ये हमारा x है, तो ये कितना होगा 90 माइनस एक्स ना, क्योंकि इन दोनों का सम 90 आना चाहिए। कर लो अब, x प्लस 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 90 आ रहा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मैंने वही करा, दो अलग अलग वेरिएबल लेने की जगह मैंने डायरेक्ट ये कर दिया कि अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो अगर देखो हम अगर ये 90 x है, a मान लो x है, तो b कितना है 90 माइनस एक्स, ये आ रहा है 90 डिग्री के इक्वल। देखो x से x कट गया, हाँ 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना दिए। देखो अब वो कह रहे हैं फाइंड द वो प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6, की टावर की हाइट कितनी है 6 मीटर, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने एंगल C ले लिया x और एंगल D ले लिया हमने 90 माइनस एक्स, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब हमें प्रूफ करनी है कि हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो ले लेते कोई एक ट्रायंगल ले लो पहले, इन ट्रायंगल BAD या ABD कुछ भी ले लो। हाइट लेनी, हाइट है ये तो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, तो ये क्या कर देंगे 10 क्या है 90 माइनस एक्स क्या होगा AB अपॉन BD, यही होगा। 10 90 माइनस थीटा कुछ पढ़ा है हमने, क्या होता है कॉट थीटा, लिख सकती हूँ। तो 10 90 माइनस थीटा इज व्हाट, कॉट थीटा। AB कितना, AB इसको H ले लूँ अभी के लिए क्योंकि प्रूफ करनी है ना 6 मीटर, तो लेट द हाइट ऑफ द टावर बी H, तो ये H हो गया। BD कितना है 4 मीटर गिवन है, तो ये आप कॉट थीटा को लिख सकती हूँ 1/10 थीटा, पढ़ा था ना। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 8 चैप्टर में याद आ रहा है कुछ, 10 थीटा। इसको उल्टा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या हो जाएगा 10 थीटा, या रेसिप्रोकल कर दो, 10 थीटा को ऊपर भेज दो, कितना हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा 4/h। पहली इक्वेशन बन गई, यस बिल्कुल बन गई। अब नेक्स्ट देखो, इन ट्रायंगल कौन सा बड़ा वाला, CBA या ABC, ABC 10 क्या हो जाएगा x, थीटा क्या है इसके लिए x, परपेंडिकुलर कितना है AB अपॉन BC, AB इज h, BC को क्या लिख सकती हूँ CD प्लस DB, तो 10x कितना हो जाएगा, CD कितना है
5 और 4, या इतना लिखना भी ज़रूरी नहीं है, BC की वैल्यू हमारे पास 9 है, दिया है ना, BC की वैल्यू 9 दिया था ना, डिस्टेंस 4 मीटर और 9 मीटर दोनों पॉइंट्स का, तो 10x कितना, ये आ गई हमारी दूसरी, देखो सेम है, ये थीटा नहीं है बच्चों, x है, सॉरी ये थोड़ा, क्योंकि हमने x लिया ना, वो मैंने वहाँ पे थीटा लिखा ना, तो यहाँ भी हर जगह थीटा कर दिया, बट ये x है, तो ये दोनों सेम है, तो इक्वेटिंग 1 and 2, तो h बाय 9 इज इक्वल्स टू 4 बाय h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा, h इंटू एच इज h का स्क्वायर, 9 इंटू 4 इज 36, तो h कितना आ गया 6, 36 का अंडर रूट कितना आता है 6। अब मैंने इसको पॉजिटिव क्यों लिया है, बिकॉज हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो प्रूव हो गया कि हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। I hope it is clear to you all. It is very easy and very important in the point of view of exam. So we are done with our chapter 9, application of trigonometry. If you people having any doubt, please comment. मैं उसकी अलग से वीडियो बना के आपका डाउट सेशन रख लूँगी, और you have my WhatsApp number. You can contact me here. Okay. So done for the day. अगर आपको और भी, अगर देखो बच्चों, ये हमने ट्रिगो की एप्लीकेशंस भी पढ़ ली, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगो भी पढ़ लिया, इट मीन्स योर बेस इज नाउ क्लियर। अगर आप, और ट्रिगो इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोलते हैं ना कि 10th तक मैथ्स पढ़ लो, आगे 11th-12th में उसकी ज़रूरत नहीं है अगर नहीं लोगे, बट हर जगह अगर कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेते हो, जब भी आपको ट्रिगो मतलब मैथ्स का यूज़ होता है, अकाउंट्स में, इको में, साइंस में अगर आप मैथ्स नहीं लेते तो फिजिक्स तो बिना मैथ्स के है ही नहीं, है ना। आर्ट्स में भी कई बच्चे इको प्रेफर करते हैं, तो उसमें भी मैथ्स है, तो मैथ्स तो पीछा छोड़ती है नहीं, और मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज कवर कर लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये इन दोनों टॉपिक्स का यूज़ हमारा कहाँ होता है, बहुत जगह होता है। लाइक हम कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं, जैसे बहुत सारे आर्मी के एग्जाम होते हैं, NDA, CDS, OTA, है ना, और भी कोई दिल्ली पुलिस का या SSC का कोई भी एग्ज़ाम होता है, ट्रिगो हम उसके सिलेबस में होती है। सो हमने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज कवर कर लिया है, जो हमारा बेस था 10th क्लास के लिए, तो ये तो है ही इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही है। जिसने ट्रिगो कर ली उसके मतलब 25 नंबर तो पूरे मैथ्स के पेपर में, क्योंकि 25 नंबर की आती है ट्रिगो, और मैंने आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सब बताए हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करना। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपके लिए डाउट सेशन रखूँगी, और आपके पास व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। सो जल्दी हम लाइव सेशन भी करेंगे। सो डन फॉर द डे, टेक केयर, बाय बाय।